हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो सेम आगे हम लोग बढ़ेंगे। कई सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम में, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत ये यूपीएससी में भी आपके काम आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करें द मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इज। तो देखो, भारत में जो सबसे पुराना रॉक सिस्टम माना जाता है वो आपका जो रॉक सिस्टम है उसका नाम है धारवाड़ सिस्टम। और इसमें ये जो है मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम भी है, और मुख्य रूप से कर्नाटका का जो एरिया आप देख रहे हैं वहां पर ये धारवाड़ सिस्टम पूरा रॉक पाया जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। Which of the following rock system is the major source of metallic minerals in India? तो भारत में जो धातुओं के सबसे बड़ा जो मेटेलिक मिनरल सोर्स जो होता है वो कहां पर है? तो ये आपका धारवाड़ सिस्टम में ही है। तो याद रख लें, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स। देखो, एक चीज है यहाँ पे, स्टोर हाउस की जब बात किया जाता है तो वहां पे छोटा नागपुर जो प्लेटू है, यहाँ पे प्लेटूज के बारे में दे रखा है, अलग अलग पठार दे रखा है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर जो प्लेटू है उसको ये माना जाता है कि ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर पठार को रूर रीजन। क्या बोलते हैं इसको? रूर रीजन के नाम से इसको जाना जाता है, रूर का क्षेत्र इसके कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सोर्सेज फाउंड इन द विंध्यन रॉक्स आर ऑफ। तो विंध्य की पहाड़ियों में क्या पाया जाता है, ज्यादा किसका सोर्स पाया जाता है? तो विंध्य की पहाड़ियों में जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना। देखो, ज्यादातर जो विंध्य की पहाड़ियों में जो लाइमस्टोन ये जो पाया जाता है, लाइमस्टोन एक प्रकार का जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होता है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स। बाद में ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज होते हैं, मेटामॉर्फ होते हैं, तो ये संगमरमर में बदल जाते हैं, दैट मींस मार्बल में चेंज हो जाते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन दिया है आप असर्शन एंड रीजन। क्वेश्चन इज गोंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक्स प्रोवाइड्स अबाउट 95% ऑफ कोल इन ऑफ इंडिया। ये बात सही है। तो अगर मैं बात करूं गोंडवाना सिस्टम की, तो आप अगर देखेंगे तो दामोदर रिवर से लेकर महानदी रिवर या के आस के पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है गोंडवाना वाला एरिया है, तो यहाँ पे कोल बड़ी मात्रा में पाया जाता है। रीजन, द मोस्ट ऑफ द फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करता, एक्सप्लेन ये नहीं करता है कि भाई 90% 95% जो कोल सिस्टम है वो आखिर गोंडवाना वाले हिस्से में क्यों पाया जाता है। देखो, कोल भी चार प्रकार का होता है ना। तो जो हमारे देश के अंदर जो मुख्य रूप से जो कोल पाया जाता है वो बिटुमिनस टाइप का कोल पाया जाता है। ठीक है, चलो तो आगे हम बात करते हैं। एंथ्रासाइट का कोल सबसे अच्छा होता है, ये भी आपको बता दे रहा हूं। फिर देखो अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया आर द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्स फाउंड। देखो, भारत में अगर मिनरल रिसोर्स की हम बात करें तो आपके ईस्ट जो डायरेक्शन है, इसमें भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे काफी पाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो साउथ ईस्ट इधर दे रखा है, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। द मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ मिनरल्स इज इन, कहां पर है? तो कर्नाटका का जो धारवाड़ रीजन है वहां पर है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिच स्टेट इन मिनरल्स इन इंडिया इज। तो कौन सा है? जो देखो यहाँ पे क्या है ना, बिहार दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया था 1994 में, और उस समय बिहार और झारखंड जो है, झारखंड ये एक हुआ करते थे। मौजूदा समय में झारखंड बिहार से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। कब हुआ था? 2000 में अलग हो गया था, है ना। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं मौजूदा समय के लिए, झारखंड यहाँ पे आंसर हो रहता तो हो जाता। नॉन मेटेलिक मिनरल्स इज, इसमें से नॉन मेटेलिक देखो, मैंगनीज मेटल है, लेड मेटल है, सिल्वर मेटल है, मार्बल जो है ये मेटल नहीं है। ये कहां से प्राप्त होता है? ये एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है, और ये प्राप्त किस, मेटामॉर्फ रॉक होता किसका है? तो ये लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक रूप है। अगला सवाल, यहाँ पे कुछ मेटेलिक मिनरल्स जिसमें से आयरन ओर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, आयरन के जो मुख्य रूप से कुछ और पाए जाते हैं जिसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है ना, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये चार मुख्य रूप से इसके ओर है।
और हम इन्हीं और उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और इसके में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इन विच रॉक सिस्टम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर फाउंड इन इंडिया? किसमें आयरन ओर इंडिया में पाए जाते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो आयरन और धारवाड़ रॉक इसके लिए काफी फेमस है ना। तो ये यहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है। खास करके जो मैग्नेटाइट का टाइप का आयरन ओर है वो धारवाड़ रीजन में काफी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयरन ओर रिजर्व ऑफ इंडिया आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम? तो सेम चीज धारवाड़ रॉक सिस्टम में ये ज्यादा पाया जाता है। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल सिस्टम ऑफ रॉक्स कंटेन अ रिच रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन इंडिया? तो धारवाड़ सिस्टम सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें परिवर्तन नहीं है। अगला सवाल The two state of India most richly endowed with iron ore are? तो देखो आयरन ओर की अगर हम बात करें भारत के अंदर तो उड़ीसा जो है यहाँ पे और कर्नाटक ये दो जगह पे काफी ज्यादा में मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा और कर्नाटक ये दोनों दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे, ठीक है ना। तो देखा जाए तो उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा है, कर्नाटक यहाँ पे है नहीं, झारखंड दे, हाँ बिहार अगर बात करें हम तो बिहार की जगह अगर झारखंड होता तो हो सकता था। तो यहाँ पे आंसर क्या है, उड़ीसा झारखंड है, ठीक है ना। इसके बाद उड़ीसा अगर क्रम से मौजूदा समय में देखें उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ये क्रम है आयरन ओर के पाए जाने का। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन रीजन? कौन सा आयरन रीजन है? देखो यहाँ पे सिंहभूम भी है और कुद्रेमुख, दोनों ही, सिंहभूम किधर झारखंड की तरफ और ये कुद्रेमुख किधर ये आपका कर्नाटक, ये दोनों ही सही हो जाएगा। ये झरिया तो कोयले के लिए जाना जाता है ना। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है। अगला सवाल आयरन ओर इज नॉट अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो देखा जाए तो पंजाब में आयरन ओर उपलब्ध नहीं है। 92 में पूछा गया था तो बिहार में उस समय झारखंड भी था, तो इसलिए हम झारखंड को लेकर चलेंगे यहाँ पे। आगे सवाल देखते हैं Which mineral is found in the नथरा की पाल एरिया ऑफ राजस्थान? तो नथरा की पाल जो एरिया है वहां पे उदयपुर जो है, उदयपुर एरिया के आसपास ये पाया जाता है और यहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ओर पाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बैलाडीला माइंस। तो बैलाडीला माइंस जो है ये आपका आयरन ओर है और ये कहां पे है? तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बैलाडीला माइंस आर लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे सवाल पे बढ़ते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया? तो जो आपका बैलाडीला माइंस है ये लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइंस है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज माइंड एट बैलाडीला? तो देखो बैलाडीला में मेनली जो है ना हेमेटाइट जो है ये माइंड किया जाता है और सबसे अच्छे प्रकार का जो ओर होता है वो हेमेटाइट होता है, उसके बाद मैग्नेटाइट होता है, ठीक है ना, फिर लिमोनाइट, फिर सिडेराइट। आगे बढ़ते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आयरन ओर आर रिजर्व ऑफ विच टाइप लार्जेस्ट इन इंडिया? तो हेमेटाइट टाइप का जो है भारत में काफी पाया जाता है। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन मिनरल्स? तो आयरन तो हेमेटाइट है ना, मेलाकाइट कॉपर का है, क्रोमाइट क्रोमियम का है और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। याद रखना है आपको। अगला सवाल कंसीडर करना है ना, और करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे लेना है। देखते हैं कौन सा है। रिचेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन फाउंड इन द कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में पाया जाता है, निकाला जाता है उड़ीसा से मौजूदा समय में। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन, ये गलत है, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन इंडिया, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जिंक के बारे में कुछ दे रखा है, पढ़ते हैं इसको। एशियाज बेस्ट जिंक एंड लेड रिजर्व आर अवेलेबल इन? देखो जो आपका रामपुर, अगाछा और भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये राजस्थान में पाए जाते हैं। कहां पर? राजस्थान। ये जिंक और लेड के लिए फेमस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान हैज नियर मोनोपोली किसमें? जिंक में इसके पास मोनोपोली है, काफी ज्यादा जिंक यहाँ पे पाया जाता है। और सिल्वर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया सिल्वर इज नॉट
फाउंड। देखो गुजरात में सिल्वर नहीं पाया जाता है, बाकी अगर देखें तो उड़ीसा में, आंध्र में और झारखंड में यहां पर सिल्वर आपके उपलब्ध है, मौजूद है। अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग, कॉपर के बारे में है। कॉपर के बारे में सवाल, हाँ, कॉपर इज फाउंड इन, कॉपर कहां मिलता है? तो देखो यहां पे अगर बात करें डल्ली राजहरा, बेलाडीला, ये सारे के सारे तो आपके आयरन वाले हैं। ये जो मालाज खंड है, मालाज खंड बालाघाट जगह है जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहां पे ये फेमस है किसके लिए? कॉपर के लिए। और देखिए सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर मौजूदा समय में कॉपर का मध्य प्रदेश ही है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर? सबसे ज्यादा रिजर्व कॉपर का कहां पर है? देखो रिजर्व की बात करें तो राजस्थान में रिजर्व सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन राजस्थान से ज्यादा मध्य प्रदेश में है। विथ विच मिनरल प्रोडक्शन द मालाज खंड, मलज खंड किसके लिए है भाई? तो कॉपर के लिए फेमस है मलज खंड। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज बॉक्साइड एज अ प्रिंसिपल रॉ मटेरियल? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम जो है ना, ये प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है बॉक्साइड एल्यूमिनियम का। खेतरी इज फेमस फॉर कॉपर, जो कि राजस्थान में उपस्थित है। यहां पे मैच करना है तो देखा जाए तो देखो कॉपर का झारखंड नहीं है, निकिल का उड़ीसा तो है 90% पाया, टंगस्टन का केरल नहीं है, बल्कि कर्नाटक में टंगस्टन पाया जाता है, ठीक है ना, कर्नाटक में, ठीक है। तो यहां केवल 2 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। कॉपर के लिए बताया ही, कॉपर के लिए सबसे ज्यादा देखा जाए तो है तो राजस्थान में, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, मलज खंड मध्य प्रदेश, तो मलज खंड किसके लिए है? कॉपर ओर के लिए है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, सी ऑप्शन है यहाँ पे। लिस्ट मैच करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो खेतरी आप लोग जानते थे, अभी पढ़ा है हमने, राजस्थान में है, चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र में है, हसन कर्नाटक में है, और खम्मन जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो देख लो ए का 4 मिला लो पहले ही, तो सी ऑप्शन केवल आ रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ए का ए है ना, यहाँ पे हमने गलत ही मैच ही गलत किया है, तो ए का ए है, ए का ए, बी का 4 है, ए का ए, बी का 4, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। वहां पे थोड़ा कूट हमने गलत देख लिया था। आगे देखो, तो देख लो चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, हसन जो है कर्नाटक का है, खम्मन आंध्र प्रदेश, और खेतरी जो है राजस्थान का है। अगला है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉपर इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड? तो कहां पर? खेतरी, ये राजस्थान, इससे एसोसिएटेड है। अगला सवाल इसमें यह पूछा गया है कि मिनरल सेल्स ऑफ डिपॉजिट एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहां जो एरिया है ये, यहां पे एटॉमिक एनर्जी के लिए है, तो डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, कॉपर डिपॉजिट यहां पे पाया जाता है। खेतरी यहां पे फिर से पूछा गया है, तो ये कॉपर माइनिंग के लिए फेमस है खेतरी। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सबसे क्या है, लार्जेस्ट जो है, लीडिंग प्रोड्यूसर है इस समय पे। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस पे हम बॉक्साइड से रिलेटेड और कुछ चीजों से रिलेटेड जो मिनरल्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे, माइंस वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, उनको मैच भी करके देखेंगे कि कैसे हो रहा है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे मित्रों, आप लोग जुड़े उसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।